गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है आपका पौधों में पोषण। क्या है पहला चैप्टर? पौधों में पोषण, है ना। देखो, इसमें हम अपने चारों ओर बहुत सारे सजीवों को देखते हैं। वे आकृति, संरचना तथा आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सही चीज़ है। हम अपने चारों ओर अनेक सजीवों को देखते हैं जिनकी संरचनाएं, आकार एक दूसरे के भिन्न होते हैं। फिर भी उनके जीवन संबंधी क्रियाकलापों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जो उनके जीवन संबंधी क्रिया है, कार्य है, उसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, है ना। जीवित रहने के लिए वे कुछ निश्चित आधारभूत जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ निश्चित आधारभूत जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि तथा प्रजनन। ये सब प्रक्रियाएं एक निश्चित आधारभूत प्रक्रियाएं हैं जो जीव अपना करते हैं। पोषण, श्वसन, वृद्धि तथा प्रजनन, सभी जीवित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक जीव को हर दिन एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, जितने भी जीव हैं, अपनी प्रक्रियाओं को, क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें प्रत्येक दिन एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमारे द्वारा खाया गया भोजन में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जिस ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है, वह हमारे द्वारा खाया गया भोजन से हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम भोजन के सभी अवयवों, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ चुका है इसके विषय में। ये वे पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व सजीवों को उनके शरीर के निर्माण और वृद्धि करने योग्य बनाता है। ये जो पोषक तत्व हैं, सजीवों को उनके शरीर के निर्माण और वृद्धि करने के योग्य बनाता है। उनके शरीर के टूटे फूटे अंगों की यह मरम्मत करता है। प्रोटीन, विटामिन्स, है ना, ये सब उनके टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी करता है तथा जीवन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है तथा उनके जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए उन्हें प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है ना। अब देखो, पोषण के प्रकार। क्लियर है कि पोषण के ही द्वारा मतलब मनुष्य अपनी हर प्रक्रियाओं को पूरा करेगा, जीव पूरा करेगा। तो पोषण के प्रकार क्या हैं? देखो, सजीवों के लिए भोजन ऊर्जा का आधारभूत स्रोत है। बिल्कुल सत्य है। जो सजीव हैं, उनके लिए भोजन ऊर्जा का आधारभूत स्रोत है। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें जानना निश्चित है कि अलग अलग जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। भोजन संबंधी आदतों के आधार पर सभी सजीवों के पोषण की आवश्यकताओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। बच्चों, इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका देखो क्या है, दिया है स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी पोषण। देखो दिया है, यहाँ समझाया है पोषण के प्रकार। पहला है स्वपोषी प्रकार और दूसरा है परपोषी, है ना, परपोषी पोषण। जिसमें परपोषी में देखो आपके कितने हैं। एक परजीवी है, मृत जीवी है, सहजीवी है, होलोविक, है ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब किस में आएंगे? परपोषी में। स्वपोषी देखो, अब आपका क आ गया। पोषण की स्वपोषी अवस्था, जो पहला आपका स्वपोषी है, पोषण की स्वपोषी अवस्था। पोषण की वह अवस्था जिसमें सजीव सामान्य पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। बच्चों, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं,
स्वपोषी पोषण कहते हैं। हरे पौधे स्वपोषक होते हैं। स्वपोषक अथवा हरे पौधों को उत्पादनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे धरती पर भोजन के प्राथमिक उत्पादनकर्ता हैं। बच्चों, जो हमारे हरे पौधे हैं वह स्वपोषक होते हैं। हमें ज्ञात है कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। और स्वपोषक अथवा हरे पौधों को उत्पादनकर्ता भी कहा जाता है। इनको उत्पादनकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि धरती पर भोजन का प्राथमिक उत्पादककर्ता आपका हरा पौधा ही है ना। अब देखो, ख वाला आपका है पोषण की परपोषी अवस्था किसे कहते हैं। जो परपोषी होते हैं, पोषण की वो अवस्था जिसमें जीव सामान्य पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि हरे पौधों द्वारा निर्मित किए गए भोजन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। और समझ में आया। जैसे पोषण की वो अवस्था जिसमें जीव सामान्य पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि हरे पौधों द्वारा निर्मित किए गए भोजन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण पर निर्भर जीवों को परपोषक कहा जाता है। जो परपोषी पोषण पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषक कहा जाता है। जंतु तथा पर्णहरित क्लोरोफिल रहित पौधे परपोषक के उदाहरण होते हैं। अब आपके आ गया इसी में देखो, इतना बात समझ में आ गई ना। परपोषी पोषण, स्वपोषी का मतलब होता है जो स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण का मतलब हो गया वे जो स्वयं भोजन न बना के दूसरे पर आधारित हों, उन्हें परपोषी पोषण। जैसे हरे पौधों पर आधारित हैं अन्य जीव, तो परपोषी हो गया, है ना। अब प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। ये तो पता है, पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं, क्या प्रक्रिया उनकी है, उसके विषय में आपको पढ़ना है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं बच्चों, सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पौधे द्वारा जो भोजन तैयार होता है, जो भोजन बनाते हैं हरे पौधे, उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो हरा पौधा होता है वो वायु से लेता है, नीचे वायु ना, किससे लेता है? वायु से। फिर उसके बाद जल कहाँ से लेता है पौधा? मिट्टी से। सूर्य का प्रकाश लेता है। क्लोरोफिल जो पत्तियों में हरा होता रंग होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। जब ये तीनों प्रक्रिया पूरा करता है तो हरा पौधा भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। भोजन क्या बनाता है? पौधों में संग्रहित करता है ग्लूकोज, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन वातावरण में उत्सर्जित कर देता है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ देता है वातावरण में, है ना। इसका देखो सूत्र दिया है ना, इसको संतुलित किया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, है ना। जल का सूत्र H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, फिर जो ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2, इसको संतुलित कर दिया। 6 यहाँ गुणा हो गया 6 से, यहाँ भी 6 से गुणा हो गया, यहाँ भी 6 से गुणा हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब देखो आगे, देखो एक पौधे का पेड़ दिया, उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे है उसको बताया है इसने, ठीक है ना। देखो आप, ये जो जड़ इसमें दिखाई दे रहा है ना, इसकी जड़ है, ये पत्तियां हैं, ये तने हैं ना। अब देखो पहली पॉइंट क्या इनकी है,
पौधे इस तरह सौर ऊर्जा को भोजन को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। पौधे इस तरह सौर मतलब सूर्य की ऊर्जा को भोजन रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, ग्लूकोज में बदल देते हैं पौधे। दूसरी ये क्या है? इस संश्लेषित भोजन को तब पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में बांटा जाता है। जब ये ग्लूकोज बना लेते हैं पौधे, तो वे तने द्वारा, हमारे पत्तियों द्वारा तनों में, तनों द्वारा हर भाग में पहुंचाया जाता है ना। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे पत्तों में उपस्थित छोटे छिद्र, जिसे रंध्र कहते हैं, की सहायता से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अच्छा, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे के पत्ते में उपस्थित छोटे छिद्र होते हैं, जिसको रंध्र कहते हैं, उस छोटे छिद्र से वायु से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पत्तियाँ। उसके बाद उसी छिद्र से ये जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं वातावरण में। ये पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। चौथी पॉइंट, जल तथा खनिज जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो जल होता है हमारा, पेड़ पौधे जल कैसे प्राप्त करते हैं? जड़ों के द्वारा। उन्हें खनिज कैसे प्राप्त करते हैं? जड़ों के द्वारा। इस जड़ से ही क्या प्राप्त करते हैं? जल और खनिज जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। बात समझ में आई? देखो, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्यों महत्व है ना? देखो, अधिकतर पौधों में ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित किया जाता है। जो अधिकतर पौधे होते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित किया जाता है तथा उसे पत्तियों, तने व जड़ों में संग्रहित कर लिया जाता है। उसे पत्तियों और तनों में भी और जड़ों में संग्रहित कर लिया जाता है। जब जंतु पौधे को खाते हैं तो पौधों में संग्रहित भोजन जो होता है, पौधे जो अपना भोजन बना कर रखते हैं, संग्रहित भोजन जो होता है, उन्हें जीवित प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो जंतु जब खाता है उसे, तो उसे जीवन प्रक्रिया चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि शाकाहारी जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है। जो शाकाहारी होते हैं अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, जबकि मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं तथा सर्वाहारी जो जीव होते हैं वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। क्योंकि शाकाहारी जीव तो जंतु खाएंगे नहीं, शाकाहारी पेड़ पौधों को ही खाएंगे, और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव खाते हैं। तो अपने भोजन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पृथ्वी पर भोजन उपलब्ध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं होगा। कहने का मतलब है, पेड़ पौधे ही हमारी भोजन की आधारभूत हैं। अगर ये पेड़ पौधे नहीं हुए तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सभी लोग जो है पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं, पेड़ पौधों के भोजन पर ही आश्रित हैं। बात समझ में आई? बच्चों, आज के दिन इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक है? धन्यवाद।